हेलो मुंडो, क्या हाल चाल? सब ठीक ना? तो आज मैं आपको 4 ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूँ। 4 ब्रह्मास्त्र अगर आप इसे कस के बाँध लेते हैं, तो आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और ये जो 5वाँ अस्त्र है, जो सबसे मज़बूत है, ये आप खुद अपना स्ट्रेंथ क्रिएट करेंगे, जो इन सबको ऐसे बाँध के दाब के रखेगा कि कोई आपको अपनी बुनियादी जड़ से उखाड़ नहीं पाएगा। कोई कितनी भी आँधी आएगी, वो इस मुट्ठी को खोल नहीं पाएगी। बस लेकिन इन 4 चीज़ों को आपको फ़ॉलो करना होगा। जिसमें पहला है, जो भी आपने गोल सोचा है, जो भी रिलेटेड गोल आपने सोचा है, आपको उसके बारे में जान लेना है, समझ लेना है, क्या नहीं है, ज़्यादा नहीं जानना है, लिमिट में। आपको उसके प्रोस और कॉन्स पता होने चाहिए। इसमें इतना समय जाएगा, चलाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाई एक्सपेक्टेशन अपने गोल से उस समय नहीं रखनी है, ठीक है? दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भी गोल आपने सोचा है, हो सकता है आपकी एक गोल ना हो, डिफरेंट डिफरेंट गोल हों, जो आपने अपने इंटरेस्ट के बेसिस से बाँटे हों, ये हो सकता है। तो आपने क्या करना है, एक पेज में 10 गोल लिख देने हैं, ठीक है? 10 गोल। 10 गोल होने के बाद आपको उसमें से एक चूज़ करना है। मानता हूँ डिफ़िकल्ट होगा कि अपना इंटरेस्ट है, लेकिन आपको चूज़ करना है ऑन द बेसिस, किसके बेसिस पे चूज़ कीजिएगा? पहला, फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या है आपका, आपके गार्जियन कब तक आपका समर्थन करेंगे या फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है उसके अनुसार। दूसरा, इंटरेस्ट के अनुसार, किसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। तीसरा, नहीं है, अगर आप उसे करते हैं तो मेंटलिटी पावर कितना उसमें आप बना पाते हैं, यानी कितना मेंटलिटी आप उसमें टिक पाते हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सब चीज़ मेंटल गेम का है। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रख के अपने गोल को, एक गोल चूज करना है। जब गोल चूज कर लेंगे, तो अब आपको देखना है कि अब इसमें कितना समय जाएगा, अप्रॉक्स अपना लिख लेना है। ये चीज़ हो गई। इसको करने के बाद तीसरी चीज़ जो इसके निहायती ज़रूरी है, वह है कि आपको अब इस गोल तो आपने चुन लिया, अब इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अब तो ऑनलाइन का युग है, आप लोग जहाँ से चाहे वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि जो गोल आपने चुना है, जो उसमें असली में सक्सेस पा चुके हैं, अचीव कर चुके हैं, आप उनसे राय लें, आप उनका एक्सपीरियंस अपने गेन करें। दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी कहीं सुनाई बातें नहीं, जो आपको उसका वैलिड प्रूफ हो आपके पास कि इस जो सामने वाला व्यक्ति है, जिसको मैं सुन रहा हूँ, सामने वाले व्यक्ति मैं जो देख रहा हूँ मोबाइल में, उसकी जो बातें हैं वो सच है, क्योंकि उसने उस फील्ड में कुछ अलग किया है, कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया है जो मैं भी एक समय पे करना चाहता हूँ। ये हो गई। लेकिन आपको एक्सपीरियंस तो लेना है, लेकिन उतना ही लेना है जितना कि आप डाइजेस्ट कर सकें। इसका मतलब समझिएगा, बहुत बेसिक अंतर है कि आपको उतना ही लेना है जिससे आपका काम चल जाए। अभी स्टार्टिंग में आपको निश्चित तो है कि आपको वही करना है, तो आपका स्टार्टिंग में काम चल जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लीजिएगा तो उससे क्या होगा, आपका जो माइंड ओवरवेल्ड हो जाएगा, नहीं थक जाएगा ज़्यादा कि इतना करना इतना करना। आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना है, उस पर काम करना चालू कर देना, लेकिन जागरूक रहना है कि इसमें कितना समय जाएगा, क्योंकि आपको निश्चित रहना है। याद रखिएगा, ठीक है? तो ये पता है, जब आप टाइम के बारे में कॉन्शियस रहते हैं तो आप किसी भी काम में ज़्यादा समय देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं टाइम अभी लिमिट में है, मैंने इतना अप्रॉक्स किया तो मुझे इतना करना है। अगर अभी मैं नहीं करूँगा तो आगे जो मैं चाह रहा हूँ, जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतने साल बाद मुझे ये चीज़ मिलेगी, वो आपको नहीं मिलेगा। सिंपल सी ये बात है। इसके बाद आपने तो ये तो कर लिया। चौथी एंड द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। आप कहेंगे मिस्टेक क्या हो गई, सब सारी बात, यानी गलत बोला क्या मैंने कुछ? नहीं, मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने का अर्थ यह है कि आप अपनी मिस्टेक पर पूरी तरह अपनी ज़िम्मेदारी रखते हैं। यानी जो भी आपने गलती की, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने अंदर रखते हैं कि हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आज मुझे ये काम करना था, मैं नहीं कर पाया। तो आपको गिल्ट नहीं लेना है, आपको बस मूव ऑन करना है। मूव ऑन करना है तो अपनी गलतियों को कहीं लिख लेना है, किसी भी डायरी, किसी भी कॉपी में, वॉट एवर यू चूज़, और उसको सुबह उठ के रीड करना है, और आपको अपना काम बाँट देना है। इसका मैं आगे फुल एक्सप्लेन वीडियो बनाऊँगा। अगर आप चाहते हैं इस चौथे पॉइंट में इसको और थोड़ा एलोबरेट करके बताऊँ, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो बस इसे शेयर कर दें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पिन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।